नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर रामगढ़ से आ रही है, जहां सड़क हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई है। रांची रामगढ़ 4 लेन पर यह हादसा हुआ है, जहां पर टैंकर ने स्कूटी सवार को रौंद दिया। 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रांची रामगढ़ एनएच पर जाम लग गया। 2 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि टैंकर ने स्कूटी सवार को रौंदा है। रांची रामगढ़ एनएच पर जाम लग गया इस हादसे के बाद। तो सड़क दुर्घटना में 2 बच्चे समेत 4 लोगों की जान गई है। धनबाद के कतरास में मासूम बाबा के उर्स मेला में कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कव्वाली कार्यक्रम जारी था और इसी दौरान पूरा स्टेज धड़ाम से गिर गया। ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, कैसे कव्वाली का कार्यक्रम चल रहा है और अचानक से ये स्टेज धड़ाम से नीचे बैठ जाता है और स्टेज पर खड़े तमाम कलाकार गिर जाते हैं। कव्वाली गा रहे कलाकार और बैठे लोगों को इस दौरान मामूली चोट लगी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। खबर बोकारो से, जहां के सेक्टर 8 में गैरेज में खड़ी कार अचानक से धू-धू कर जल उठी। देखते ही देखते आग की लपटें ऊंची उठने लगी तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया गया। गैरेज में रखा लाखों का ये कार, बताया जा रहा है कि इस गैरेज के अंदर ही लाखों रुपए के कोल्ड ड्रिंक्स का स्टॉक भी किया गया था। कई सामान भी यहां पर थे जिसमें आग लगी और आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। अंदर तक आग आई है। जब तक हम लोग के पास फोन आया, जब तक हम लोग आए, तब तक गाड़ी में आग लग चुकी थी और इसमें बहुत सारा माल था। भी मेरा दुकान है तो दुकान का ठंडे का सारा आइटम लाके रखा हुआ था बक्से में, वो जल गया, गाड़ी जल गई। कौन सी गाड़ी थी? वैगनार। फायर ब्रिगेड को कितना देर लगाने में? आधे घंटे से ऊपर लगा। रांची में कार और स्कूटी में हुई जोरदार टक्कर में स्कूटी चालक और कार चालक की मौत हो गई, जबकि स्कूटी चालक के दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे में स्कूटी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं तेज रफ्तार कार ने दुकान में टक्कर मारी, जिससे दुकान का शटर और पिलर क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि स्कूटी चालक अंजुमन प्लाजा के पास शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वहां बच्चों को बैठाकर जैसे ही सड़क पार करने लगे, उसी दौरान तेज रफ्तार कार ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी चालक और कार चालक दोनों की ही मौत हो गई। पार हो रहे थे हम, व्हाइट रंग का गाड़ी था, मारते हुए चला आया। उसके बाद लड़कन फेंका गया, दोनों सीरियस हो गया है। कोई सहारा नहीं है हम लोग को, कोई है नहीं। एक तेज रफ्तार 4 व्हीलर पर ड्राइव करते हुए भाग रहे थे और उसी के चपेट में स्कूटी पर सवार जो शादी से लौट रहा था शमशाद और उसके 2 बच्चे, उसको ही डैश हुआ। काफ़ी गंभीर जख्म लगी हुई थी, वो चेस्ट में था। फिर उनको भी रिम से भेजा गया, रास्ते में ये भी एक्सपायर कर गए। स्कूटी पर चूँकि 2 बच्चे थे उनके, एक बच्ची और एक बच्चा, वो दोनों अभी जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। देवघर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। एटीजे 3 की अदालत ने अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई। वहीं धारा 302 के तहत तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। वकील के अनुसार कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए तीनों को मौत की सजा सुनाई है। 10 अप्रैल 2020 को नाबालिग लड़की साइकिल से कपड़ा सिलाने दर्जी के घर पहुंची थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। बाद में सरैया जंगल से उसके शव को बरामद किया गया, जिसके साथ गैंगरेप किया गया था। इस मामले में नामजद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ने पाया कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और इसलिए इसको गैंग रेप के लिए उम्र कैद 20,000 की फाइन और 120 बी के लिए भी उम्र कैद और 20,000 का फाइन और 201 के लिए 7 साल और 5,000 का फाइन
और 302 के लिए सजाए मौत। तो क्या फांसी की सजा सुनाई दी? हाँ, सजाए मौत दी गई, फांसी की सजा दी गई। धनबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जमकर बवाल हुआ। बुलडोजर को देखते ही पीड़ित दुकानदार सड़क पर उतर आए और इस दौरान दोनों तरफ से जमकर झड़प हुई। रेलवे स्टेशन रोड के फुटपाथ पर जेसीबी का पीला पंजा क्या चला, कोयलांचल में कोहराम मच गया। पीड़ित दुकानदार सड़क पर उतर आए और जेसीबी के सामने खड़े हो गए। देखते ही देखते स्टेशन रोड रण क्षेत्र में बदल गया। धनबाद पुलिस के जवान कभी डंडा दिखाते, कभी खदेड़ने को दौड़ते, पर जेसीबी के जरिए अपनी उजड़ती दुनिया को देखकर दुकानदारों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपने शरीर पर पेट्रोल की धारा उड़ेल डाली। माचिस की तिल्ली जलाने ही वाले थे कि धनबाद पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसी दौरान दुकानदारों और जवानों के बीच जोरदार झड़प छिड़ गई। पीड़ित दुकानदारों ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। क्योंकि फुटपाथ दुकानदारों का पूर्व में जो रोजगार का जगह था, उस जगह को कब्जा करके रेलवे वाला बगान फूल पत्ती लगा दिया और वहां से लोगों को हटाकर सड़क पर आने के लिए बाध्य किया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बिगड़ते हालात को संभालने के लिए धनबाद पुलिस बार बार माइक पर अपील करती रही। रोड से सामान को, दुकान को हटा ले। पर बुलडोजर को देखकर बेकाबू हुए दुकानदारों ने आसमान सिर पर उठा लिया। कभी पेट्रोल छिड़ककर सुसाइड करने की कोशिश की तो अगले ही पल टायर जलाकर उग्र विरोध प्रदर्शन करने लगे। कुछ पल तक तो धनबाद पुलिस के लिए हालात संभालना मुश्किल हो गया था, पर जोर जबरदस्ती के जरिए पुलिस ने आंदोलनकारियों को दूर खदेड़ दिया और जेसीबी का इस्पाती पंजा एक एक कर फुटपाती दुकानों को जमींदोज करता रहा। लड़ाई हम लड़ेंगे और आने वाले दिन में खाली जिला नहीं, हमारे साथ पूरा राज्य भर के फुटपाथ दुकानदार है। हम लोग आने वाला दिन में हाजीपुर हो चाहे रांची में मुख्यमंत्री आवास हो, वहाँ हम लोग जाएंगे, जाके हम लोग न्याय। धनबाद के स्टेशन रोड पर सालों से चल रही कई दुकानें कुछ सेकंड में टूट फूट कर चारों ओर बिखर गई। रेलवे की इस कार्रवाई को लेकर पूरे कोयलांचल में हड़कंप मचा हुआ है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। जमशेदपुर में सड़कों पर किए गए अवैध कब्जे को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। साक्षी से स्टेशन जाने वाली मुख्य सड़क पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, जिसमें अवैध दुकानों को हटाया गया। वहीं सड़क के किनारे अवैध बने पार्किंग चबूतरे को भी तोड़ा गया। साथ ही सड़कों को टायर गोदाम बना चुके दुकानदारों पर फाइन किया गया। सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कल ही जिला प्रशासन की तरफ से बैठक की गई थी और आज कार्रवाई की गई। ऐसा रोज देखा जा रहा है कि लोग गाड़ियां लगा देते हैं या फिर अपना दुकान का एक्सटेंशन करके रोड पे ले आए, जिसके कारण ट्रैफिक की समस्या आए दिन बढ़े जा रही है और इसके कारण लॉ एंड ऑर्डर पे भी इशू आ जाता है, ट्रैफिक में इशू आता है। तो आज JNAC और फिर प्रशासन की तरफ से आज ये अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। रामगढ़ पुलिस ने आज सुनीता मनोज मुंडा हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 JJMP नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से देसी कट्टा, पिस्टल, कारतूस और मोबाइल फोन की बरामदगी की गई है। दरअसल JJMP द्वारा पत्थर माइन से वसूली गई लेवी आज सुनीता मनोज मुंडा ने अपने पास रख ली थी और इसीलिए JJMP नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक ने इस हत्या के लिए हथियार मुहैया कराया था और दूसरे ने 3 अन्य लोगों के साथ वहां जाकर मनोज मुंडा की हत्या की थी। इन लोगों का जो पूर्व में कनेक्शन है वो कथित रूप से JJMP ऑर्गेनाइजेशन, उग्रवादी संगठन के साथ भी आया है और इनके द्वारा पूर्व में आपराधिक घटनाएं भी की गई हैं, जिसके लिए हम इनका आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। रांची में होली के दौरान महंगी बोतलों में सस्ती शराब खपाने की शराब माफियाओं की साजिश को नाकाम किया गया। उत्पाद विभाग ने स्पेशल ड्राइव के दौरान नामकुम और कोकर में छापेमारी कर 90 पेटी अवैध शराब को जब्त कर लिया। साथ ही 4 शराब कारोबारियों को भी पकड़ा गया है। ये अपराधी
अरुणाचल प्रदेश से मंगाई गई सस्ती शराब को महंगी बोतलों में भरकर रांची के मार्केट में खपाने की योजना बना रहे थे। इस साजिश में कई कबाड़ी वाले भी शामिल थे, जो कि शराब माफियाओं तक महंगी बोतलें पहुंचाने का काम करते थे। एक व्यक्ति के द्वारा जो सस्ती शराब है उसको महंगी बोतलों में रिफिलिंग करके बेचने का काम किया जा रहा है। तो हम लोगों ने फिर उसके पीछे अपना सूचना तंत्र लगाया और उसको हम लोगों ने नामकुम से अमेठी नगर से एक व्यक्ति को, जिसका नाम शंभू प्रसाद है, उसकी गिरफ्तारी की। शंभू प्रसाद के पास से वहाँ पर हम लोगों को जो पेट बॉटल, प्लास्टिक बॉटल वाला नाइट गर्ल विस्की होता है, वो उसके पास से मिला है, लगभग 15 पेटी। साथ ही कुछ जो रिफिलिंग की हुई थी उसने, वो भी शराब बरामद हुआ है। धनबाद के गोविंदपुर में उत्पाद विभाग ने लाखों रुपए के नकली शराब और बियर को जब्त किया, जबकि नकली शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। घटनास्थल से एक बाइक और कार भी जब्त की गई। गुप्त सूचना पर उत्पाद विभाग और गोविंदपुर पुलिस ने छापेमारी की और करीब 4 लाख रुपए की नकली शराब को जब्त किया गया। कि नवनिर्मित मकान से ये अवैध उत्पाद वस्तु बरामद की गई है। गुप्त सूचना मिली थी कि बहुत समय से उनके यहाँ अवैध तरीके से ये नकली शराब स्टॉक किया जाता था। उसी का सत्यापन करके अवर निरीक्षक उत्पाद सर्वेक्षण दल के नेतृत्व में यह छापामारी किया गया। साहिबगंज में बिना सीटीओ के संचालित सभी रेलवे रैक लोडिंग प्वाइंट को बंद करा दिया गया है, जिसके विरोध में जिले भर के मजदूर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। दरअसल झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से बिना सीटीओ यानी कि कंसेंट टू ऑपरेट के संचालित रेलवे के सभी लोडिंग प्वाइंट को बंद करने का आदेश दिया है। वर्तमान समय में जिले में 10 लोडिंग स्टेशन है, जहां कुल 13 जगहों पर रेलवे रैक के माध्यम से पत्थर लोड कर बाहर भेजने का काम होता है और इसके बंद होने से रेलवे को रोजाना 4 करोड़ के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही 5 से 6 हजार मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ जो सालों से रेक पॉइंट चलता है और आज ये रेक पॉइंट जो है बंद होने के कगार पे है और बंद अभी किया गया है। यहाँ लगभग 1000 से 1500 मजदूर यहाँ काम करते हैं, जिसे एक मजदूर के ऊपर 5 से 7, 8, 10 परिवार चलता है, जो कि यहाँ काम बंद होने से सारा परिवार भूख के कगार पर आकर खड़ा हो गया है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आदेश आया है, क्योंकि जो कमेटी आई थी उन लोगों ने देखा 2 जगह पे वो लोग गए थे, साहिबगंज माल गोदाम में और मिर्जा चौकी रेलवे साइडिंग। तो वहाँ पे रेलवे के लोगों को पूछा गया कि इसका सीटीओ है कि नहीं, तो उनके द्वारा बताया गया कि अप्लाई किया है, परंतु जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो व्यक्ति और पदाधिकारी वहाँ पे थे उन्होंने कहा कि कोई अप्लाई नहीं किया गया है और उनको प्रोविजनल सीटीओ भी नहीं दिया गया है। इसके आलोक में अभी आज कल की डेट में एक आदेश हम लोग को मिला है, इसमें कहा गया कि जिले में जितने भी रेलवे साइडिंग रूट से जिनको सीटीओ नहीं है उनको तत्काल प्रभाव से बंद करें। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इस बीच बीजेपी ने स्पीकर पर जोरदार हमला बोला। स्पीकर ने विपक्ष के आरोपों को गलत बताया है। झारखंड विधानसभा के आने वाले बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी दल तो आमने सामने हैं ही, स्पीकर और विरोधी दल के बीच भी ठनी हुई है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने आरोप लगाया कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो पर न तो नए सदस्यों को सदन में बोलने का वो मौका देते हैं और न ही पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यवाही चलाने की जिम्मेदारी ही सौंपते हैं, जबकि इन जिम्मेदारियों को निभाने से नवनिर्वाचित सदस्यों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 3 साल के अंदर इन्होंने कभी किसी को ये मौका नहीं दिया। अब इसके पीछे क्या कहानी है, क्या कारण है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने नहीं देखा। मेरा ये कहना है कि संसदीय लोकतंत्र के अंदर बहुत सी चीजें परंपराएं से भी चलती है। लोकसभा से लेकर कई राज्यों की विधानसभा में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी विधायकों को भी पीठासीन अधिकारी बनने का मौका मिलता रहा है। संसदीय लोकतंत्र में भी नए सदस्यों को पीठासीन अधिकारी बनाने की परंपरा रही है, ताकि नए सदस्य भी पुराने सदस्यों के राजनीतिक अनुभव का लाभ उठाएं।
पर हकीकत यही है कि झारखंड विधानसभा का सत्र जब भी शुरू होता है हंगामे की भीड़ चढ़ जाता है। तो भला नए सदस्य क्या और कैसे सीखें? स्पीकर भी इससे चिंतित हैं। कौन चाह रहा है कि सदन का कार्रवाई हंगामादार हो? न पक्ष चाहता है न विपक्ष चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि सदन के कार्रवाई हंगामेदार हो। अब विषय यहाँ पर यह है कि ऐसे कोई विषय है जो सरकार विचार के लिए सदन के अंदर में रखे हुए हैं, उस विचार से अगर माननीय कोई सदस्यों का सहमत नहीं होता है तो वे असहमति व्यक्त करते हैं और ये उनका संवैधानिक अधिकार है। तो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र एक बार फिर शुरू होने जा रहा है और जाहिर है सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक बार फिर सदन में एक दूसरे पर जोरदार हमला करने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। रामगढ़ में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तमाम उम्मीदवारों ने शक्ति प्रदर्शन किया। उम्मीदवारों और उनके समर्थकों ने गांव-गांव और गली-गली में जनसंपर्क अभियान चलाया और इस दौरान कई बड़े मंत्री और नेता भी गलियों की खाक छानते हुए नजर आए। 2 दिन बाद यानी कि 27 फरवरी को वोटिंग और 2 मार्च को परिणाम आएंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज अंतिम दिन प्रचार का शोर थम गया है। 27 फरवरी को यहां पर वोट डाले जाएंगे। 3,34,167 मतदाता 405 बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बताया गया कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाता अपने वोट डाल सकेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 18 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं। मुख्य मुकाबला एनडीए समर्थित आजसू उम्मीदवार सुनीता चौधरी और यूपीए समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग महतो के बीच माना जा रहा है। हालांकि झारखंड पार्टी के संतोष महतो और निर्दलीय इस मुकाबले को बहुकोणीय बनाने में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि 2 मार्च को जब अंतिम नतीजे आएंगे तो वो देखा जाएगा कि किसके प्रचार में ज़्यादा दम था और किसका प्रत्याशी जीता। ऐसे में पूरे झारखंड की नज़र अभी रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव पर लगी हुई है। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि यहाँ की विधायक रही ममता देवी को 5 साल की सजा होने के बाद उनकी सदस्यता चली गई। ऐसे में यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव कराने की नौबत आई है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और अब देखते हैं झारखंड 2020। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के ताजा हालात की दी जानकारी। रामगढ़ में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने चलाया जनसंपर्क अभियान। बाइक रैली के जरिए आजसू प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। धनबाद के बांध से जोड़ा जंगल में लगी आग। बीसीसीएल की दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। लोयाबाद पुलिस ने चलाया अभियान। पाकुड़ के शहर ग्राम चौक पर पिकअप वैन ने बाइक सवार युवक को रौंदा। गंभीर हालत में घायल युवक को भेजा गया पाकुड़ सदर अस्पताल। लातेहार के उग्र तारा मंदिर की दान पेटी से दान के रुपयों की चोरी। दान पेटी में लाखों रुपए होने का अनुमान। सीसीटीवी फुटेज से चोर की तलाश। गुमला के नवागढ़ पथरा टोली गांव में चाचा ने भतीजा की गला घोट कर की हत्या। पुलिस ने आरोपी चाचा समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गुमला के महुआ टोली में तालाब में डूबने से एक युवक की हुई मौत। पैर फिसलने की वजह से तालाब में गिरा था युवक। गुमला के विशनपुर में सरकारी भूखंडों से हटाया गया अतिक्रमण। पीड़ित दुकानदारों ने काला बिल्ला लगाकर दिया धरना। हजारीबाग के शेखा गांव में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी। बड़ी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। गिरिडीह पुलिस ने जब्त की अवैध कोयला लदी 14 बाइक। छापेमारी की भनक लगते ही कोयला और बाइक छोड़कर भागे तस्कर। दुमका पुलिस ने शादी की नियत से नाबालिग को भगाने वाले युवक सोनू सेन को किया गिरफ्तार। पीड़ित की मां की शिकायत पर की गई गिरफ्तारी। गढ़वा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक से मारपीट का मामला पकड़ा तूल। हड़ताली चिकित्सकों और स्टाफ से डीडीसी और एसडीएम ने की वार्ता।
गिरिडीह के बड़ा चौक से लेकर टावर चौक तक चला वाहन चेकिंग अभियान। डीएसपी संजय राणा और एसटीपीओ अनिल सिंह ने कई गाड़ियों से वसूला जुर्माना। नैक की टीम ने रांची के निर्मला कॉलेज के यूजी और पीजी डिपार्टमेंट का लिया जायजा। 5 साल बाद फिर से हो रही नैक की ग्रेडिंग। बोकारो के आईटीआई कैंपस में लगा दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला। डीसी और डीडीसी ने किया उद्घाटन। पाकुड़ के पाकुड़िया में एफसीआई के गोदाम का जिला आपूर्ति अधिकारी ने लिया जायजा। पीडीएस डीलर को 3 दिन के अंदर अनाज बांटने का दिया निर्देश। पाकुड़ नगर परिषद के टोल टैक्स ठेकेदार पर ई रिक्शा से अवैध वसूली का आरोप। पाकुड़ नगर परिषद दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन। पाकुड़ के रेलवे स्टेशन ग्राउंड में ऑटो ई रिक्शा ऑनर्स एसोसिएशन का सम्मेलन। कई मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा। कोडरमा के चटकरी जंगल में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन। डीसी आदित्य रंजन और डीएफओ सूरज सिंह ने वृक्षों को बचाने का लिया संकल्प। धनबाद के डीसी संदीप सिंह ने भौरा में निर्माणाधीन बालिका स्कूल की बिल्डिंग का लिया जायजा। 3 महीने के अंदर कंस्ट्रक्शन पूरा करने का दिया निर्देश। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट